और अब वक्त हो गया है हमारे खास प्रोग्राम 20 मिनट 20 रिपोर्टर का। केस दर्ज करो और गिरफ्तार करो, यह आरोप लगाया है हाल ही में रिटायर हुई डीजी रश्मि शुक्ला ने पूर्व डीजी संजय पांडे पर। बात 2021 की है। रश्मि शुक्ला ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि संजय पांडे ने उस समय विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फंसाने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र की राजनीति और पुलिस विभाग में इस रिपोर्ट के बाद भौचाल आ गया है। पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि साल 2021 में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को यूएलसी घोटाले में झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की थी। कैमरामैन संजय के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। राम नगरी अयोध्या में नॉनवेज खाने वालों को एक बार फिर से करारा झटका लगा है। पहले तो अयोध्या की जो 5 कोसी परिक्रमा की परिधि है, इस परिधि के अंदर जितने भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट हैं, इन सभी पर पूरी तरह से नॉनवेज प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे में जो कुछ लोग अयोध्या के अंदर नॉनवेज के शौकीन थे, वो ऑनलाइन डिलीवरी मंगा लिया करते, चाहे स्विगी से हो, जोमेटो से हो या अन्य तमाम संसाधनों से वो मंगा लिया करते थे। ऐसे में उस पर भी अब सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य उपायुक्त मणिचंद की माने तो उनका कहना है कि अब अयोध्या की परिधि के अंदर, यानी जो 5 कोसी परिक्रमा है, उसके अंदर कोई भी ढाबा, रेस्टोरेंट या कोई भी ऑनलाइन एजेंसी अगर मांसाहारी चीजों को बेचते पकड़ा गया या यूं कहें नॉन वेज के किसी भी प्रोडक्ट को इस परिधि के अंदर लाते भी पकड़ा गया तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप नॉन वेज देते हैं तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज दौरे पे पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबसे पहले उन्होंने संगमनोज में आस्था की डुबकी लगाई है। उसके बाद जो है उन्होंने गंगा पूजन किया है। यमुनानगर के इंजीनियर हिमांशु को आज टोल टैक्स के पैसे बचाने के लिए अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। हिमांशु अपनी बहन के साथ चंडीगढ़ उसको पेपर दिलवाने के लिए गया था। कार भी नई खरीदी थी, अभी 15 दिन ही हुए थे। हिमांशु जब अपनी बहन को लेकर आ रहा था तो उसने कहा कि क्यों ना जो टोल प्लाजा उसका टोल बचाया जाए, उसके लिए उसने शॉर्टकट अपनाया। जैसे वो शॉर्टकट से जा रहा था, सकरी गलियां थी, सामने आ रहे वाहन से बचने के लिए जैसे उसने वाहन कच्चे में उतारा तो उसकी कार एक जोड़ में गिर गई। हालांकि ग्रामवासियों ने तुरंत ठंड में भी परवाह न किए हुए पानी में कूदे और कार को निकालने की कोशिश करी। ट्रैक्टर की मदद भी ली गई, लेकिन तब तक हिमांशु की जान जा चुकी थी, लेकिन उसकी बहन को तो बचा लिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक छोटा सा फ़ायदा और ज़िंदगी का नुकसान। डॉक्टर रमीज की कल गिरफ्तारी की गई। उसके ऊपर धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोप था। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, वो लगातार फरार था। 23 तारीख को जब इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद वो लगातार फरार था और पुलिस ने उसके ऊपर पहले 25,000 का इनाम, उसके बाद फिर 50,000 का इनाम घोषित किया था। उसकी कल ठाकुरगंज इलाके से गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे लगातार पूछताछ करती रही। 2 घंटे तक उससे लगातार पुलिस पूछताछ करती रही। उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए और उसने कहा कि देखिए, उसने पहले जो शादी की थी वो भी धर्मांतरण करा के की थी और वो जो लड़की थी वो हिंदू थी, उसका धर्मांतरण कराया गया था, फिर उसके बाद उससे शादी की गई थी। हालांकि लगातार जब पीड़िता डॉक्टर के बारे में उससे पूछा गया तो लगातार ये कहता रहा केवल वो उसकी दोस्त है। लेकिन जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी की गई और उससे कई सवाल किए गए, कई बड़े बड़े खुलासे हुए। कल वो लखनऊ आया था तो लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से उसकी गिरफ्तारी की गई। कैमरामैन दीपक के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। रामपुर जिले के वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर का ये मामला है, जहाँ पे पंडरी गांव में अतिक्रमण जो किए थे अतिक्रमणकारी, उसको ये भी आरोप लगाया गया था कि जो वहाँ का वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं उन पर पैसे भी लेने का आरोप लगाया था। लेकिन पैसे लेने का आरोप लगाने के साथ साथ वहाँ पे जो अतिक्रमणकारी हैं 43 लोगों को नोटिस मिला है और 43 लोगों को नोटिस के बाद उसमें 3 दिन का समय दिया गया है। आज का दिन आखिरी दिन है, लेकिन कब तक कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो डीएफओ हैं
बलरामपुर जिले के, और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो भी अतिक्रमणकारी हैं जिनके पास वन विभाग की भूमि में लोग रह रहे हैं, उनके पास यदि दस्तावेज नहीं है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके घर को भी खाली करवाया जाएगा, या तो जो भी अतिक्रमण किया होगा उस पर भी करवाया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये कब तक कार्रवाई की जाएगी। कनौजिया, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। झारखंड में हाथियों के आतंक से तकरीबन 20 लोगों की मौत सिर्फ एक जिले में हो गई। जी हाँ, बात कर रहे हैं झारखंड के चाईबासा की, जहां पर पिछले एक महीने के दरमियान 20 लोगों की मौत हुई है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हाथियों के हमले से बचाने के लिए लोगों को जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, इस दरमियान 3 लोगों की मौत कल हो गई। जी हाँ, और तस्वीरें देखिए आप, कैसे हाथी जो है व्यक्ति को लाइव हवा में उछाल रहे हैं, और इस दरमियान इस अटैक में 3 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि तकरीबन हाथियों के हमले से बचाने के लिए वन विभाग अब देर से ही सही हरकत में आया है, लेकिन हाथी है कि उनके अब कंट्रोल में नहीं आ रहे। यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल से लेकर के जो सीमावर्ती प्रदेश उड़ीसा के भी वन विभाग के अधिकारियों के सपोर्ट ली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच हाथियों पर अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। और देखने वाली बात यह है कि लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची। झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार अब आमने सामने है। दरअसल मामला घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहां एक तरफ अवैध खनन घोटाले को लेकर के झारखंड के साहेबगंज में सीबीआई की टीम लगातार दबिश दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर एंटी करप्शन ब्यूरो जो राज्य सरकार के अधीन है, वो 2014 से 19 के बीजेपी कार्यकाल के दौरान धनबाद में रिंग रोड निर्माण के भू अर्जन घोटाले में उसने जांच तेज करते हुए 17 गिरफ्तारियां कर दी है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अब खुल के ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई में कौन किस पे भारी पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि घोटालेबाजों की अब खैर नहीं है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई की टीम दबिश दे रही है, दूसरी तरफ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम दबिश दे रही है, और इन सब के बीच जो घोटाले जो दबे हुए थे, अब उनकी जांच तेज हो गई है। और ये माना जा रहा है कि इस मामले में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती है। मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची। टोंक शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र में सोहेल उर्फ सोनू की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। टोंक सिटी मृत्युंजय मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता करके बताया है कि एक जरा सी बाइक की चोरी के शक में सोहेल की जान फहीम और दिलशाद ने ले ली। आपको बता दें 6 जनवरी की रात में यह हत्याकांड हुआ था, लेकिन पुलिस की तत्परता है, टोंक डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई से दोनों आरोपियों को दबोचा गया है। मैं टोंक से समीउर रहमान, इंडिया न्यूज। राजधानी जयपुर के मानसरोवर के खरबाज सर्किल पर एक गाड़ी इस तरीके से प्रवेश करी कि 100 से ज्यादा उसकी स्पीड और लोगों को रौंदते हुए आगे निकलती गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, और जो अन्य लोग हैं उन घायलों को नजदीकी जयपुरिया अस्पताल में आनन फानन में पहुंचाया गया। हर रोज की तरह शुक्रवार रात को भी जो कहे कि एक फुटपाथ के बगल में ठेले लगे हुए थे फास्ट फूड के और अन्य चीजों के, आमजन है वहां पर खाना खा रहे थे। एक गाड़ी मौत का कहर बनकर आई और उन सभी लोगों पर रोंदते हुए निकल गया। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर। रींगस शहर में एक युवक का शव, अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई, जिसकी पहचान हिसार निवासी सतीश कुमार सोनी, जो उम्र 55 वर्ष थी, उसके रूप में हुई है। देखा जाए तो आस पड़ोस के लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उप जिला अस्पताल रींगस की मोर्चरी में रखवाया, जहां से पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है, जिसे प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो शव को देखते हुए लग रहा था कि या तो हार्ट अटैक या फिर कोई गंभीर बीमारी से उसकी मौत हुई है, या फिर सर्दी के चलते। फिलहाल ये जांच का विषय है पुलिस के द्वारा। पुलिस जांच कर रही है कि इस अधेड़ व्यक्ति की मौत किस तरह से हुई है। फिलहाल जो कस्बे में सनसनी फैली है वो एक चर्चा का विषय है। सहयोगी सतीश जांगीड़ के साथ राजेंद्र कुमावत, इंडिया न्यूज, रींगस।
जसपुर जिले की सबसे बड़ी चोरी की गुत्थी जो है पुलिस ने सुलझा ली हो। पूरे मामले में जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले। पूरा मामला जो है विजय कुमार निकुंज का बताया जा रहा है, जो आरडीओ में एक बड़े अधिकारी है। और जिस प्रकार से ये दिनांक 6 दिसंबर 2025 को थाना पहुंचते हैं लगभग 5 करोड़ रुपए की चोरी की शिकायत लेकर। पुलिस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करती है, जांच करती है और काफ़ी हैरान करने वाला तथ्य निकल कर सामने आता है, जिसमें पूरी चोरी को अंजाम देने के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं इनकी भतीजी जो है उसकी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लगभग 5 लोग पूरी घटना को अंजाम दे। लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकलकर सामने आई, जिनमें इनकी जो भतीजी जो है पूरी तरीके से प्री प्लान तरीके से इनके घर पहुंचते हैं, पूरी सामग्री को इकट्ठा करते हैं और चोरी कर फरार हो जाते हैं। और इसे कहना कहीं एक अलग मोड़ देने का काम इनके द्वारा किया जाता है। परंतु पुलिस की जाँच में निकल कर सामने आता है कि भतीजी ने ही अपने चाचा के घर चोरी पर। बहरहाल अब ऐसे मामलों से ये कहना कहीं सवाल ये भी खड़े होते हैं कि लालच लोगों में इतनी बढ़ चुकी है कि अब खुद के ही परिवार वालों के घरों को भी जो लोग हैं अब छोड़ नहीं है। कैमरा पर्सन शिवराव के साथ सुधीर वर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। खंडवा के पुनासा में शुक्रवार को शाम को एक ज्वेलरी व्यापारी कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान पर बदमाशों ने धावा बोला और हथियार के दम पर कृष्णा ज्वेलर्स के ज्वेलर राकेश सोनी के साथ बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही उनके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद उनके हाथ में जो दुकान बंद करते समय बैग, वो ज्वेलरी से भरे बैग घर ले आने के लिए निकल रहे थे, उसी दौरान ये पूरा वारदात हुई है। और करीब 6 नकाबपोश बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो बैग में ज्वेलरी थी वो करीब 2 से 3 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। जावेद खान, इंडिया न्यूज़, खंडवा।